अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए उर्दू का क्वेश्चंस लेके आ गए हैं। और ये जो वीडियो है वो निदा फाजली के बारे में है और निदा फाजली से रिलेटेड आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। तो इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक जो है शेयर करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे और इस वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक ज़रूर देखेंगे और निदा फाजली के बारे में जो भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उसे ध्यानपूर्वक समझेंगे, क्योंकि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में निदा फाजली से रिलेटेड ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। देखिए दोस्तों, मैं इसे आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ये निदा फाजली का मुख्तसर तारुफ है, आप इसे खुद पढ़ लेंगे। आइए इसके आगे जो है कि क्वेश्चंस आपको करा देता हूँ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई थी। तो देखिए दोस्तों, निदा फाजली की जो पैदाइश है वो ग्वालियर में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो ग्वालियर में हुई थी। ऑप्शन नंबर अलिफ बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न आपके सामने में कि निदा फाजली ने अपने नज़मों में समाज के किस तबके के मसाइल को उभारा है। निदा फाजली जो है नज़म लिखते थे, आपको पता होना चाहिए। तो नज़म में जो है समाज जो है समाज के किस तबका के मसाइल को, उसके जो मसालात है, कुछ मसाला को जो है कि उभारा था। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन नंबर बा है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कमज़ोर तबका, यानी समाज के जो कमज़ोर तबका हैं उनके मसाइल को उभारा था, उजागर किया था। अगला प्रश्न आपके सामने में कि निदा फाजली की जो पैदाइश है वो कब हुई है। तो निदा फाजली की जो पैदाइश है दोस्तों वो हो जाएगी आपका 1965 ईस्वी में। अलिफ बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न आपके सामने में कि शामिल निसाब नज़म बिजली का खंभा के शायर कौन है। यानी दरअसल उर्दू में एक ये मतलब एक शेर है, मतलब एक जो कि आपका टॉपिक है, नज़म है एक बिजली का खंभा। तो ये जो बिजली का खंभा है तो इसके लिखने वाले कौन हैं, इसके शायर कौन हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसका शायर जो है ऑप्शन नंबर जी बिल्कुल हो जाएगा राइट, यानी निदा फाजली। अगला प्रश्न आपके सामने में कि निदा फाजली का इंतकाल कब हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि निदा फाजली का जो इंतकाल है वो आपका यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर दिया हुआ है 2009, 2008, 2007। ये बिल्कुल आपका गलत है, ये आपका सही नहीं है, इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो निदा फाजली का इंतकाल कब हुआ, अगर आप जानते हैं तो ज़रूर कमेंट करेंगे, ठीक है। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देगा। तो फिलहाल अगर आप जानते हैं तो कमेंट कर देंगे। अगला प्रश्न है कि निदा फाजली कहाँ पैदा हुई है। तो निदा फाजली ग्वालियर में पैदा हुई है। निदा फाजली को कौन कौन सी अवार्ड्स मिले हैं, कौन कौन से इनामात मिले हैं, कौन कौन से अवार्ड से नवाजा गया। तो निदा फाजली को साबिका अकादमी अवार्ड और एक है आपका शखर सम्मान और एक होता गालिब अवार्ड और खुसरू अवार्ड जैसे एजाज मतलब एजाज से नवाजा गया। अगला प्रश्न आपके सामने में कि निदा फाजली ने मशरिक व मगरिब के किन किन मुल्कों में हिंदुस्तानी आदमियों की नुमाइंदगी की है। तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कि निदा फाजली ने मशरिक व मगरिब के अमेरिका और उसके बाद में यूए और जर्मनी, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इंग्लैंड और मॉरिशस वगैरह में हिंदुस्तानी आदिबों की नुमाइंदगी की है। अब आपके सामने में नेक्स्ट प्रश्न है कि निदा फाजली के 3 शेरी मजमुए के नाम लिखिए। उन्होंने जो शायरी की किताबें जो लिखी तो उनमें से किसी 3 का नाम लिखना है। तो लिख देंगे कि निदा फाजली के 3 शेरी मजमुए जो कि दर्ज झेल हैं। एक लफ्ज़ों का पल, मतलब कि लफ्ज़ों का पल, और एक होता है मोर नाच, है ना, और एक होता है जिंदगी की तड़प। तो ये उनके शायरी मजमुए के नाम है, लिख देंगे। अगला प्रश्न है कि निदा फाजली ने समाज के किस तबके के मसाइल को अपनी नज़मों में उभारा है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि निदा फाजली ने समाज के कमज़ोर और पसमानदा तबके के मसाइल को अपनी नज़मों में उभारा है, ठीक है। चलिए, अब आपके सामने में नेक्स्ट प्रश्न है निदा फाजली के शायरी के बारे में 5 जुमले लिखिए। यानी उन्होंने जो शेर व शायरी करते थे उनका जो उनमें से जो ये 5 जुमला आपको लिखना है। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन से देखो, आप लोग घबराएंगे नहीं, आप लोग पूरा वीडियो को देखेंगे ताकि इनमें से भी अगर कुछ ऑब्जेक्टिव के तौर पे भी आपको एग्जाम में आ गया तो उसका जवाब दे पाएँ, ठीक है। तो हर एक चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। देखिए, मौजूदा दौर के शुरा में जिन लोगों ने नज़म और गज़ल में यकसा तौर पर अपनी शनाख्त बनाई है उनमें निदा फाजली का मकाम निहायत अहम है। सही बात है। आसान आसान शब्दों में सवालों का जवाब दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान लगा करके सुनेंगे।
निदा फाजली ने कमज़ोर और पसमानदा तबके के मसाइल को अपनी शायरी में जगह दी है और अपने फ़न तजुर्बे को इंसानी ज़िंदगी के आम तजुर्बात से हम आहंग करने की कामयाबी कोशिश की है। उन्होंने फ़िल्मों के लिए भी बेशुमार गज़लें लिखी हैं। कहने का मतलब है कि इन्होंने जो है जो शेर व शायरी लिखी हैं तो बहुत अहमियत है इनका, जो कि बड़े बड़े उलमा इकराम जो शेर व शायरी करते थे उनमें उनका शुमार होता है। और इन्होंने जो कि समाज में जो सभी चीज़ें थीं, जो मसाइल थीं, उन्हीं को उभारा है। कमज़ोर तबकों के मसाइल को अपने शेरों में उभारा है। अगला प्रश्न है कि नज़म बिजली का खंभा का खुलासा अपनी ज़बान में लिखिए। कहने का मतलब है कि दरअसल उर्दू में एक नज़म है बिजली का खंभा, जिसके शायर हैं निदा फाजली। तो उन्होंने जो बिजली का खंभा में जो भी चीज़ लिखा है उसको अपने खुलासा बयान करना अपनी ज़बान में। तो देखिए, निदा फाजली की एक आज़ाद नज़म बिजली का खंभा हमारे निसा में शामिल है, दरअसल उर्दू में शामिल है। इस नज़म में शायर ने साइंस इजादात पर तफसील से रोशनी डालते हुए इस हकीकत की निकाब कुशाई की है कि अगर के साइंसी इजादात और इसके तरक्कियों के नतीजा में इंसानी मुआशरे में जो खराबियाँ आई हैं उनमें एक अखलाकी गिरावट भी है। सही बात है ना, आप समझ ही रहे होंगे शायद। इन खामियों के ताल्लुक से शायर ने बद अखलाकी और अफरा तफरी की तरफ इशारों और किताबों में लोगों को मुतवज्जह किया है और मजमूई तौर पर इंसानी समाज की खामियों की निशानदेही किया है, इसलिए उसे अखलाकी नज़म कह सकते हैं। तो ये उनके खुलासा कलाम है। तो फ्रेंड्स, मैंने निदा फाजली के ज़िंदगी के बारे में उन्होंने जो किताबें लिखी, उन्होंने जो सब किया और उनकी पैदाइश कब हुई है, कहाँ हुई है, किस तरीके का वो शेर व शायरी लिखते थे, उनका जो है इंतकाल कब हुआ, तो हर एक चीज़ मैंने आपको बताया। तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे। अगर आप डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए नोट्स लेना चाहते हैं उर्दू का, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे या फिर दिए गए नीचे में जो नंबर आपको शो हो रहा होगा यहाँ पर, तो उसको जो है कि आप लोग क्या करेंगे, नंबर पर कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।